तो मैं एक बार आप लोगों से फिर पूछ रहा हूँ कि अगर किसी टॉपिक को लेके कोई डाउट है आपका फ्रिक्शन में या इस पूरी यूनिट के अंदर जो लॉज ऑफ मोशन हमने स्टडी की है, तो बता दीजिए। मैं रिपीट कर दूँ उस टॉपिक को। टॉपिक में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए भाई। क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हम कर ही रहे हैं जितनी भी पॉसिबल हो सकती है इस टाइमिंग में। बताइए मुझे किसी के टॉपिक को लेके कोई डाउट है तो। सर सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन के क्वेश्चन नहीं हो रहे सो ठीक है, कवित कराता हूँ मैं ये क्वेश्चंस। कवित ने कहा भाई सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन के क्वेश्चंस कराने हैं, और भी कोई अगर पूछे तो बताइए। मोमेंटम के लॉज, मोमेंटम पुष्कर, मोमेंटम के कौन से लॉ? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम है वैसे। चलिए स्टार्ट करते हैं भाई। तो मेरे पास एक डाउट तो ये आया है सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन से रिलेटेड या सेंट्रीपिटल फोर्स। तो देखिए सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन क्या था बच्चों? जब एक बॉडी सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करेगी तो हर पॉइंट पे उसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है। यहाँ चेंज हो रही है, आप यहाँ चेक करें टेंजेंट ड्रॉ करके, तो यहाँ चेंज हो रही है, यहाँ चेंज हो रही है, बॉटम पे देखें तो भी ये चेंज हो रही है। और डायरेक्शन को चेंज कराने या स्पीड को चेंज करने, उसकी वैल्यू को चेंज करने के लिए हमें फोर्स की रिक्वायरमेंट होती है। लेकिन यहाँ पर कंडीशन ये है कि बॉडी कांस्टेंट स्पीड से चल रही है, मींस स्पीड उसकी कांस्टेंट है, ओनली चेंज हो रही है डायरेक्शन। तो डायरेक्शन चेंज करने के लिए जो फोर्स रिक्वायर्ड होता है वो होता है सर सेंट्रीपिटल फोर्स, विच एक्ट्स टुवर्ड्स सेंटर ऑफ द सर्कल। एंड जो डायरेक्शन की वजह से वेलोसिटी में चेंज आ रहा है, क्योंकि वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, वी पे वेक्टर लगाते हैं, तो इसमें दोनों चीजें हैं भाई, मैग्नीट्यूड भी है एंड डायरेक्शन भी है। बट क्योंकि मैग्नीट्यूड तो उसका कांस्टेंट है, सेम है, बट डायरेक्शन क्या हो रही है उसकी, चेंज हो रही है। तो ओनली वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज से जो एक्सीलरेशन आती है उसको नाम दिया जाता है बच्चों सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का। और वो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन ड्राइव करके काइनेमेटिक्स में हम पढ़ चुके हैं, वो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन v स्क्वायर अपॉन में r। ये एक फॉर्मूला बनता है सेंट्रीपिटल। डायरेक्शन तो चेंज। यस बोलिए पुष्कर, कोई क्वेश्चन था? डायरेक्शन चेंज सर, आप डायरेक्शन चेंज। क्लियर आवाज नहीं आई पुष्कर मुझे। पुष्कर आवाज क्लियर नहीं आई, एक बार फिर से रिपीट करो या मुझे लिख दो। हो सकता है नेटवर्क इशू की वजह से, कि मौसम भी खराब है भाई। तो मुझे लिख दो तुम्हारा क्या क्वेश्चन है। तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला v स्क्वायर अपॉन में r, डायरेक्शन चेंज की वजह से जो एक्सेलरेशन अराइज होती है उसको हम सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन बोल रहे हैं इन सर्कुलर मोशन में। तो ये फॉर्मूला आप काइनेमेटिक्स में ड्राइव कर चुके हैं। डायरेक्शन चेंज नहीं दिखाई, डायरेक्शन चेंज दिखाई ना मैंने, ये यहाँ पर इस पॉइंट पे अगर आप देख रहे हैं अलग अलग पॉइंट पे डायरेक्शन चेंज हो रही है भाई। यहाँ पर ए पॉइंट है, ये डायरेक्शन थी वेलोसिटी की, बी पॉइंट पे ये डायरेक्शन है,
सी पॉइंट पे ये डायरेक्शन है, डी पॉइंट पे ये डायरेक्शन है। यहाँ पर आप और नज़दीक देखेंगे तो ये डायरेक्शन मिलेगी। तो हर पॉइंट पे डायरेक्शन चेंज हो रही है। तो डायरेक्शन चेंज की वजह से ही जो एक्सेलरेशन अराइज हो रही है यहाँ पर, जो प्रोड्यूस हो रही है, उसको हम कह रहे हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। इसका फॉर्मूला ड्राइव कर चुके हैं, वी स्क्वायर अपॉन में आर। यहाँ से आप सेंट्रीपिटल फोर्स भी नहीं, मैं तो उसका क्वेश्चन समझ नहीं पा रहा हूँ सर, पहले भी यही थी। डायरेक्शन चेंज है भाई इसकी। कोई बॉडी यहाँ सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व कर रही है तो डायरेक्शन चेंज हो रही है उसकी। इस पॉइंट पे इधर जा रही है, इस पॉइंट पे इधर आ रही है, ये चेंज हो तो रही है। ए पॉइंट पे, बी पॉइंट पे, अब सी पॉइंट पे इधर आ रही है। अब तुम कौन सी डायरेक्शन चेंज की बात कर रहे हो वो क्लियर करो। ऐसे ही आप नीचे दिखा सकते हैं किसी डी पॉइंट के ऊपर, ये डायरेक्शन चेंज हो रही है तो चेंज हो रही है डायरेक्शन इसकी। स्पीड उसकी वैल्यू सेम है उसकी। यहाँ पर वेलोसिटी दो चीजें से मिलके बनी है, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। वैल्यू सेम है उसकी, 2 मीटर पर सेकंड। तो हर जगह 2 मीटर पर सेकंड है, यहाँ भी 2 मीटर पर सेकंड है, यहाँ भी 2 मीटर, बट ओनली डायरेक्शन चेंज हुई है। तो डायरेक्शन चेंज की वजह से जो एक्सेलरेशन आई है उसको नाम दे रहे हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। तो देखिए यहाँ पर सेंट्रीपिटल फोर्स की जो, क्योंकि एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करना मतलब एक फोर्स लगना, और फोर्स, उस फोर्स को कहा जा रहा है सेंट्रीपिटल फोर्स। उसको कहा जा रहा है सेंट्रीपिटल फोर्स, एफ सी से लिख रहे हैं। एंड फोर्स इज इक्वल्स टू होता है मास इनटू एक्सेलरेशन, तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन ए सी से आप लिख लेंगे इसको। देन सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल्स टू एम, ए सी की वैल्यू ये रही हमारे पास, वी स्क्वायर अपॉन में आर, ये सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला। और ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन भी टुवार्ड्स द सेंटर होती है, इस वजह से सेंट्रीपिटल फोर्स ये टुवार्ड्स द सेंटर है, सेंट्रीपिटल फोर्स भी टुवार्ड्स द सेंटर ही लिखते हैं। अब इसमें और क्या क्या फॉर्मूले होते हैं, v इज इक्वल्स टू, एक फॉर्मूला होता है आर ओमेगा। v यहाँ पर लीनियर वेलोसिटी लाइन के अलोंग, और ओमेगा को बोला जा रहा है यहाँ पर एंगुलर वेलोसिटी, एंगल साथ साथ चेंज कर रहा है। ओमेगा को हम और क्या लिख सकते हैं, देखिए जब पूरा सर्कल कंप्लीट होगा तो एंगल कंप्लीट होता है 2 पाई रेडियन, और टाइम t से लिख लिया हमने, ये टाइम पीरियड हो गया। तो इसको हम टाइम पीरियड बोलेंगे। टाइम पीरियड क्या होता है, पूरा एक सर्कल लगाने में जितना टाइम लग रहा है बॉडी को, टाइम टेकन टू कंप्लीट 1 रिवॉल्यूशन। तो ओमेगा 2 पाई बाई टी। एक रिलेशन ये भी होता है फ्रीक्वेंसी, ये सिंबल ध्यान रखना, ये ओमेगा का है, ये न्यू का है सिंबल फ्रीक्वेंसी। और फ्रीक्वेंसी बात करें तो एक सेकंड में कितनी नंबर ऑफ साइकिल्स कंप्लीट करेगा बॉडी, तो उसको हम यहाँ पर फ्रीक्वेंसी बोलेंगे। एंड वो फ्रीक्वेंसी का रिलेशन टाइम पीरियड के साथ म्यू इज इक्वल्स टू 1/t यूज़ किया जाता है। तो ये सब रिलेशन ओमेगा का टाइम पीरियड के साथ, फ्रीक्वेंसी का टाइम पीरियड के साथ, वेलोसिटी v इज इक्वल्स टू आर ओमेगा। तो देखिए यहाँ पर जो रिलेशन बना है v इज इक्वल्स टू आर ओमेगा, आप इस ओमेगा में रख सकते हैं 2 पाई बाई टी, एंड 1/t होता है हमारा म्यू, तो ये भी रिलेशन हो गया v इज इक्वल्स टू आर 2 पाई म्यू।
तो इन रिलेशन पे क्वेश्चंस बनते हैं। चलिए मैं एक दो क्वेश्चन ट्राई करता हूँ इस पे। तो आप ये है कि सर्कुलर मोशन पे क्वेश्चन करेंगे। मेरा फर्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, देखिए ट्राई कीजिएगा। फॉर एग्जांपल क्वेश्चन ये है कि कहता है स्टोन ऑफ मास, या हम एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, इजी पहले स्टार्ट कर लेते हैं। ए पार्टिकल ऑफ मास, मास दे दिया जी पार्टिकल का 21 ग्राम, अटैच टू ए स्ट्रिंग ऑफ 70 सेंटीमीटर लेंथ। एक स्ट्रिंग से अटैच्ड है ये, अटैच टू ए स्ट्रिंग ऑफ लेंथ 70 सेंटीमीटर, 70 सेंटीमीटर लेंथ से ये अटैच है, मास 21 ग्राम जिसका, इज व्हील्ड, ये जो है घुमा रहा है, घुमाया जा रहा है इसको, राउंड इन ए हॉरिजेंटल सर्कल, राउंड इन ए हॉरिजेंटल सर्कल, राउंड इन ए हॉरिजेंटल सर्कल। बच्चों समझिएगा इस स्टेटमेंट को। हॉरिजेंटल सर्कल से मतलब है कि उसको देखिए आप स्क्रीन पे, मुझे अगर सीन कर पा रहे हैं तो, एक वर्टिकल सर्कल ऐसे, एक हॉरिजेंटल सर्कल ऐसे। तो हॉरिजेंटल सर्कल मींस कि अगर मैं इस सर्कल को इस तरह से रखता हूं तो ये हॉरिजेंटल, ये वर्टिकल सर्कल हो गया। तो हॉरिजेंटल सर्कल में इसको घुमाया जा रहा है एक रस्सी से बांध के, ठीक है, और फिर ऐसे ऐसे उसको हॉरिजेंटली घुमाया जा रहा है, हॉरिजेंटल सर्कल। इफ पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन, इफ पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन, टाइम पीरियड दे रखा है यहाँ पर रिवॉल्यूशन का, इज 2 सेकेंड, फाइंड द टेंशन इन द स्ट्रिंग, फाइंड द टेंशन इन द स्ट्रिंग। ये है भाई, एक बार मैं स्टेटमेंट को फिर से क्लियर कर देता हूँ, सभी पहले ठीक से समझेंगे कि हमारे पास ये एक रस्सी थी, स्ट्रिंग थी, जिसकी की लेंथ दे रखी है 70 सेंटीमीटर। इसके एक एंड पे एक मास अटैच कर दिया m, जिसका मास जो है वो 21 ग्राम है। अब यहां से पकड़ के भैया और इसको जो है हॉरिजॉन्टल सर्कल में घुमाया जा रहा है, ठीक है, इसको जो है एक हॉरिजॉन्टल सर्कल में इस तरह से घुमाया जा रहा है, ठीक है। तो ये है इसका टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन दे रखा है 2 सेकेंड। फाइंड द टेंशन इन द स्ट्रिंग। अब देखिएगा यहाँ पर जैसा हम पहले भी पढ़ चुके हैं इनर्शिया या सूडो फोर्स के कंसेप्ट के अंदर, कि जब हम किसी भी एक ऑब्जेक्ट को, एक स्टोन को ही मान लीजिए, एक पत्थर को हम एक एंड से अटैच करके दूसरे एंड को हमने अपनी फिंगर पे अटैच किया हुआ है और ऐसे घुमा रहे हैं हम, तो हमें एक्सपीरियंस होता है कि कोई भी कोई फोर्स है जो उसको बाहर की तरफ खींच रहा है। उस फोर्स को हमने नाम दिया था सूडो फोर्स, या आप इनर्शिया की वजह से भी बोल सकते हैं उसको। तो वो बाहर की तरफ जो फोर्स लग रहा है वो इसको ऐसे खींच रहा है बाहर, आउटसाइड, लेकिन ये टुवार्ड द सेंटर जो फोर्स लग रहा है, जिसको कि नाम दे रहे हैं सेंट्रीपिटल फोर्स, ये उसको घुमाने में हेल्प कर रहा है। तो बाहर की तरफ फोर्स जो लग रहा है और अंदर की तरफ जो फोर्स लग रहा है वो सेंट्रीपिटल है, ये हमारा जो है वो सूडो फोर्स हो जाता है, ठीक है। तो रस्सी में जो टेंशन होती है वो टुवार्ड्स फिक्स पॉइंट, जैसे देखिए ये कोई भी स्ट्रिंग है, यहाँ पर आप कोई भी एक वेट अटैच करें नीचे की तरफ mg, तो ऊपर की तरफ दिखाते हैं हम टेंशन। तो बाहर की तरफ सूडो फोर्स लग रहा है, तो अंदर की तरफ क्या दिखाएंगे बताइए मुझे, आपकी टेंशन जो दिखाएंगे ना बच्चों वो अंदर की तरफ, मतलब टेंशन
को आप सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर ले सकते हैं। ये इस क्वेश्चन का कंसेप्ट है। कैलकुलेशन करते रहेंगे। एक बार फिर से बता देता हूं मैं कि भाई ये हमारे पास एक स्ट्रिंग जो थी जिसकी लेंथ देख रहे हैं आप 70 सेंटीमीटर दे रखी है। एक एंड फिक्स करके और हॉरिजॉन्टल सर्कल में इसको घुमाया जा रहा है, ऐसे इसको घुमाया जा रहा है। ये एक हॉरिजॉन्टल सर्कल हो गया है। अब ये इसका सेंटर है, तो एक सूडो फोर्स इसको बाहर की तरफ खींच रहा है। अंदर फिर कौन लग रहा होगा? टेंशन। और वो टेंशन किसके बराबर होगा? वो इसको सेंट्रीपिटल फोर्स देने का काम कर रहा है। तो T इज इक्वल्स टू एफ सी, बस ये समझना था। अब बता दीजिए फाइंड द टेंशन इन द स्ट्रिंग। तो सेंट्रीपिटल फोर्स दे रही है वो टेंशन, तो जितना आपका सेंट्रीपिटल फोर्स होगा उतनी ही टेंशन आ जाएगी। अब एक चीज का ध्यान रखना यूनिट का, ये मास ग्राम में है, लेंथ सेंटीमीटर में है, टाइम सेकंड में है। आंसर इसका सीजियस में, तो आप सीजियस में रख लीजिए, मतलब चेंज मत करना, ग्राम को ग्राम रख लेना, सेंटीमीटर को सेंटीमीटर। तो बताइए फटाफट टी कितना आता है, आप इसको सोल्व कर। यस बच्चों बताओ। सोल्व कीजिए इसको। 46209। आंसर इसका आ रहा है यहाँ से 14 और 5209। ये आंसर आता है क्या आप लोगों का? नो सर। तो देखिए कहाँ गड़बड़ हुई है। कैसे करना है अभी सोल्व? टेंशन को हमने लिखा T is equals to centripetal force and centripetal force is equals to mv square upon r। ठीक है। वेलोसिटी तो हमारे पास गिवन नहीं है कि कितनी स्पीड से घूम रहा है, तो v को अगर मैं यहाँ पर यूज करूँ r ओमेगा, ठीक है। और ये जो है हमारे पास r ओमेगा पुटअप करने के बाद क्या आएगा, इसमें जब रखेंगे वैल्यू, तो m v की जगह रखता हूँ भाई मैं, r स्केयर ओमेगा स्केयर हो जाएगा। नीचे एक r है, एक r से r कैंसिल, ये आ गया सर m r ओमेगा स्केयर। मास दे रखा है, रेडियस कितना बन जाएगा? जितनी उसकी लेंथ थी, विच इज 70 सेंटीमीटर। तो रेडियस भी आ गया, ओमेगा नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। ओमेगा को हम क्या लिखते हैं? 2 पाई बाई टी। टाइम पीरियड तो दे रखा है उसका, रिवोल्यूशन टाइम पीरियड 2 सेकेंड। तो ये आप इसमें पुटअप करेंगे, एम आर ओमेगा स्केयर, तो भैया 4 पाई स्केयर अपॉन में टी स्केयर। ये आ गया हमारा टेंशन या सेंट्रीपिटल फोर्स। ये टी टाइम पीरियड के लिए है। अब वैल्यू पुटअप कर लेंगे। मास कितना था यहाँ पर? 21 ग्राम, ऐसे ही रखो। रेडियस था 70 सेंटीमीटर। 4 पाई स्क्वायर की वैल्यू 22/7, 22/7 इस तरह से रख लेंगे। और टी स्क्वायर टाइम पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन 2 सेकेंड था, तो ये आ जाएगा यहाँ पर 4 सेकेंड। इसको जरा आप सोल्व कर लेंगे, तो ये 4 से 4 कैंसिल हो गया, यस सर हो गया। ये 10 हो गया और ये 3 हो गया। अब आप इन सब की मल्टीप्लाई कर लो और चेक कर लो 145209 आता है या नहीं आता। यस सर। बच्चों आया क्वेश्चन समझ में? यस सर। बाकी भी बताए भाई। गर्ल्स में किया है क्वेश्चन, ये कंसेप्ट समझ में आया आप लोगों को? यस सर। ओके, चलिए आप एक दो क्वेश्चन खुद भी ट्राई करेंगे। अभी ये मैंने आपको कंसेप्ट समझा दिया। अच्छा, किसी को कोई डाउट है तो इसमें कि सर यहाँ से एक बार फिर से रिपीट कर तो मैं करा देता हूँ, अदरवाइज आप नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। हाँ भाई, क्लास में जो बच्चे हैं उनको किसी को डाउट है तो पूछिए। ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अमन है, अंजलि है। अंजलि आया समझ में? अमन?
और सर अगर इसमें सूडो फोर्स निकालना होता तो वो टेंशन वो के बराबर ही बराबर, होता। बिल्कुल राइट, बिल्कुल बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सूडो फोर्स निकालना होता तो वो सेंट्रीपिटल या टेंशन के बराबर ही लेना पड़ता, इक्विलिब्रियम में। कि कोई ऐसा नहीं कि सूडो फोर्स ज्यादा लग गया और वो भाग गया उधर से, वो ऑब्जेक्ट जो हमने टाइट कर रखा था इसके साथ वो वहीं पर ही है, तो दोनों बैलेंस किए हुए हैं। यस पुष्कर बोलिए भाई, पुष्कर कोई क्वेश्चन है तो बताइए भाई। सर पर v इक्वल्स टू r कैसे होगा? v इज इक्वल्स टू आर कैसे हुआ? नहीं, v इज इक्वल्स टू आर ओमेगा लिखा है मैंने, ये रिलेशन होता है लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी में भैया, एक रिलेशन है v इज इक्वल्स टू आर ओमेगा। ये w एंगुलर वेलोसिटी। w नहीं बोलते हैं इसको, ओमेगा बोलते हैं सिंबल। w जैसा ही होता है, ये ऐसे ओके बना सर, देते हैं, ये एंगुलर वेलोसिटी का सिंबल होता है। ओके सर। देखो क्या होता है, आप एक बार साइलेंट कर लीजिए, म्यूट कर लीजिए, मैं बता देता हूँ कि कोई बॉडी जब सर्कुलर पाथ में घूम रही होती है बच्चों, तो लाइन तो उसकी बढ़ ही रही है, साथ साथ एंगल भी चेंज हो रहा है उसका। ये आप एंगल देख रहे हैं, ये कुछ भी था थीटा, जब वो बॉडी यहाँ से शुरू करके ए से यहाँ पहुंच जाएगी बी पे, तो एंगल कितना चेंज हो गया, हम कहते हैं 90 डिग्री का। बी टू सी आएगी 180 का, सी टू डी आएगी 270 का, डी टू ए आएगी 360 का। तो एंगल के साथ साथ, एंगल के साथ जो एसोसिएट होती है जो वेलोसिटी, उसको हम बोलते हैं एंगुलर वेलोसिटी। तो एंगुलर वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है, मान लीजिए थोड़ा एंगल इंस्टेंटेनियस निकालना पड़ता है आपको, तो इंस्टेंटेनियस थोड़ा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डी थीटा अपॉन डी टी। और अगर आपको v निकालना होता, मान लो थोड़ी डिस्प्लेसमेंट ds, तो आप इसको लिख देते ds अपॉन डी टी। ये लाइन के अलोंग वेलोसिटी है, ये एंगल के अलोंग वेलोसिटी है, ये एंगुलर वेलोसिटी होती है, ये लीनियर वेलोसिटी होती है, और दोनों में रिलेशन होता है v इज इक्वल्स टू आर ओमेगा। तो सर हाँ बोलिए। आपने टी नहीं है इनके बीच, टी की वैल्यू क्या ली है? मैंने t की वैल्यू 2 सेकेंड ली है, और 2 जो है उसका स्केयर करना पड़ रहा है, तो इसलिए यहाँ पर 4 आ गया, टाइम पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन। और ओमेगा होता है 2 पाई बाई टी, उसकी वैल्यू रख दी है, यहाँ रिलेशन यूज कर लिया v इज सर इक्वल्स टू आर ओमेगा। टाइम यस, का स्क्वायर क्यों कर रहे हो? नहीं सर पाई का एंगुलर स्केयर, वेलोसिटी में वेलोसिटी चेंज हो रही है हर एंगल पे। नहीं नहीं नहीं, यहाँ पर भी चेंज नहीं हो रही है, दोनों सेम है, v भी सेम है। देखो ना, v इज इक्वल्स टू आर ओमेगा होता है, यहाँ पर v कांस्टेंट है, सर्कल का r रेडियस भी कांस्टेंट है, तो भैया ओमेगा आपका कांस्टेंट ही आएगा। अगर मैं ये कहता कि उसकी स्पीड चेंज होने लग रही है, यहाँ मैंने बोला हर पॉइंट पे 2 मीटर पर सेकेंड है, तो फिर ओमेगा भी सेम है। लेकिन मैं कहता यहाँ 2 है, यहाँ 4 है, यहाँ 8 है, यहाँ 12 है, तो फिर कहते हैं कि एंगुलर वेलोसिटी भी चेंज हो रही है, v चेंज हो रहा है, ओमेगा चेंज हो रहा है, बट r कांस्टेंट है वहां पर, तो वो एक्सेलरेटेड मोशन हो जाता। एक्सेलरेटेड ये भी है, लेकिन ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेटेड है, वो फिर आप लीनियर एक्सेलरेटेड बता देते हो उसमें, लीनियर भी और एक्सेलेरेशन भी। फिर एक रिलेशन होता है ना जो हमने पढ़ा है, a इज इक्वल्स टू एक r अल्फा, इसको बोला जाता है लीनियर एक्सेलरेशन, और ये होता है जी एंगुलर एक्सेलरेशन। तो ये कब आएगा एंगुलर एक्सेलरेशन, जब उसकी स्पीड भी वेरी कर रही होगी, 2 4 8। अगर स्पीड कांस्टेंट है तो कौन सी एक्सेलरेशन, सेंट्रीपिटल। अगर स्पीड भी वेरी कर रही है तो कौन सी एक्सेलरेशन, एंगुलर तो अल्फा, और वैसे जो एक्सेलरेशन आपकी ए होती है वो होती है, देखिए 3 एक्सेलरेशन हो गई है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, एंगुलर एक्सेलरेशन, लीनियर एक्सेलरेशन। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन में स्पीड कांस्टेंट, ओनली डायरेक्शन चेंज। यहाँ मैं लिख देता हूँ, कंफ्यूज नहीं होना है। एक बोला हमने AC, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, इसमें क्या होता है, वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज होती है। मतलब मैं कहूँ तो स्पीड और डायरेक्शन दो चीजें हो रही है यहाँ पर, स्पीड कांस्टेंट रहेगी, डायरेक्शन चेंज होगी, ठीक है जी। एक होता है ओनली एक्सेलरेशन, आप उसको टेंजेंशियल एक्सेलरेशन से भी लिख सकते हैं, या एक्सेलरेशन लाइन के अलोंग, इसलिए टेंजेंशियल एक्सेलरेशन टीवी लिखा जाता है, ये आपकी टेंजेंशियल एक्सेलरेशन बन जाती है। अब यहाँ पर स्पीड भी चेंज होगी और डायरेक्शन भी चेंज होगी, तो सर यहाँ पर तो फिर दो दो एक्सेलरेशन हो जाएगी। कंफ्यूज नहीं होना है बच्चों, ये कोई भी एक सर्कुलर पाथ था,
डायरेक्शन की वजह से सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, और लाइन पे स्पीड चेंज होने से टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। तो फिर सर एक्सेलरेशन लेंगे कौन सी? जब ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि दो वेक्टर, एक इधर और एक इधर, इनका रिजल्ट क्या लेना है, तब हम यहाँ पर वेक्टर का एक रूल पढ़ते हैं जिसको कि हम पढ़ के आए पैरेललोग्राम ऑफ वेक्टर एडिशन। ये फिर हमारी रिजल्टेंट एक्सेलरेशन आएगी, ये फिर हमारी रिजल्टेंट एक्सेलरेशन आएगी। यस, ये दोनों एक्सेलरेशन क्लियर है आपको, सेंट्रीपिटल और एक टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। सेंट्रीपिटल में स्पीड कांस्टेंट, डायरेक्शन चेंज, सिर्फ इतना। टेंजेंशियल में स्पीड भी चेंज, डायरेक्शन भी चेंज। तो ये वाली एक्सेलरेशन, वेलोसिटी इधर चेंज हो रही है, वैल्यू इधर चेंज हो रही है, तब आप यहाँ पर एक रिजल्टेंट एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं। और एक होता है सर अल्फा, अल्फा को लिखते हैं एंगुलर एक्सेलरेशन। ये कब आएगी? जब ये दोनों ही चेंज हो रही है, ये भी चेंज, ये भी चेंज, तो यहाँ पर एक एक्सेलरेशन और आ जाती है अल्फा, एंगल के साथ साथ। तो एक रिलेशन होता है इन तीनों में, क्या कि जो AT होगा वो R अल्फा के बराबर, या आप इस AT को A लिख रहे हैं तो ये A = R अल्फा। ठीक है बच्चों, आया समझ में? ये तीनों पॉइंट जो मैंने आपको बताए हैं। निशा पूछ रही थी कि सर यहाँ पर 4 पाई का स्केयर क्यों सर आ किया? गया। ओमेगा होता है आ गया। हाँ 2 पाई/t, स्केयर करूंगा तो पूरे का ही तो स्केयर होगा, 4 पाई स्केयर अपॉन t स्केयर, वो किया है वहां पर। तो एंगुलर ये एक्सेलरेशन दोबारा बताना सर। हाँ, एंगुलर एक्सेलरेशन जैसे आपने पढ़ा है ना एंगुलर वेलोसिटी को। सर एक बार सेंट्रीपिटल फोर्स एंड टॉर्क में डिफरेंस बता दो। टॉर्क में डिफरेंस, टॉर्क क्यों लेके आ रहा है? ठीक है मैं बता देता हूँ। देखिए एंगुलर एक्सेलरेशन जो दोबारा से रिपीट पूछ रहे हो आप लोग, सेशन आउट हो जाए तो दोबारा से ज्वाइन कर लेना भाई क्लास को। तो एंगुलर एक्सेलरेशन आप जैसे a को क्या लिखते हैं? dv/dt मीन्स चेंज इन लीनियर वेलोसिटी अपॉन में टाइम। ठीक है, ऐसी अल्फा एंगुलर एक्सेलरेशन डी ओमेगा चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी अपॉन में टाइम। ये तुमने पढ़ा नहीं मेरे ख्याल से काइनेमेटिक्स में, और ये चीजें आ चुकी, मैं समझा कि पढ़ा हुआ है इसलिए मैंने थोड़ा ऊपर ऊपर से ही करा दिया। चेंज इन, बाकी चलो रोटेशनल में फिर आएगा ये, वहां पर फिर आपको बता दूंगा कंप्लीट। चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी, क्योंकि जब आप यहाँ पर लीनियर वेलोसिटी को चेंज करेंगे तो एंगुलर भी चेंज होगी। क्यों? क्योंकि v = r ओमेगा, ये चेंज हो रहा है, बट ये कांस्टेंट है, रेडियस तो सेम रहेगा, तो ओमेगा को भी चेंज दिखाएंगे। ओमेगा चेंज से जो एक्सेलरेशन आई एंगुलर एक्सेलरेशन, v के चेंज से जो एक्सेलरेशन आई a, जिसको हम टेंजेंशियल भी बोल रहे हैं, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। ठीक है कोमल, आया समझ में? यस सर। ठीक है बच्चों, कोई भी डाउट नहीं रखना है, छोटा सा भी अगर आपको थोड़ी भी कंफ्यूजन आ रही है तो क्लियर कर लो साथ साथ, ताकि आगे फिर प्रॉब्लम ना बने, क्योंकि वो छोटी प्रॉब्लम आगे जाके फिर बड़ी ही बन जाती है, आपका वो डाउट रह ही जाता है। हाँ, तो पुष्कर ने पूछा था कि सर सेंट्रीपिटल फोर्स और टॉर्क में क्या डिफरेंस है। बिल्कुल राइट क्वेश्चन था कि सर घुमाने के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स कह रहे हो, और फिर टॉर्क भी तो यही काम करता है, घुमाने का ही काम करता है। देखिए सेंट्रीपिटल जो फोर्स है, पहली चीज तो मैं आपको बता दूं कि वो ओनली डायरेक्शन को चेंज करता है। ये मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन ओनली डायरेक्शन को चेंज करता है, स्पीड को बिल्कुल चेंज नहीं करता है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। तो सेंट्रीपिटल फोर्स भी यही काम करेगा। लेकिन जो टॉर्क होता है, अगर आप ज्यादा टॉर्क लगाओगे तो और ज्यादा स्पीड से घूम सकता है, या टॉर्क यहाँ पर भी काम करता है। जैसे हम एक एग्जाम्पल सीसा का दे रहे थे कि दो टॉर्क हो गए, एक इधर घुमा रहा है और एक इधर घुमा रहा है। अब हम ऐसा थोड़ी ना पढ़ रहे हैं, सेंट्रीपिटल में तो हम ये पढ़ रहे हैं कि एक बॉडी है, या तो सर वो क्लॉकवाइज घूम रही होगी या एंटी क्लॉकवाइज घूम रही होगी, बस। हम एक ही बॉडी को दोनों साइड नहीं दिखा सकते हैं। तो अगर ये एंटी क्लॉकवाइज घूम रही है, सेंट्रीपिटल फोर्स और कांस्टेंट स्पीड से है, तो सेंट्रीपिटल फोर्स घुमाने का काम कर रहा है। ठीक है, यहाँ से फिक्स पॉइंट है ये इसका। ठीक है, यहाँ आप फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स ये होगा, जबकि टॉर्क में हम कहते हैं कि जब एक्सटर्नल टॉर्क लगता है ना, तो वहां पर
एक्सेलरेटेड मोशन होता है, मतलब वहां पर उस बॉडी की स्पीड में भी चेंज हो रहा होता है, टॉर्क में। तो टॉर्क यहाँ पर जैसे अप्लाई होता है, या यहाँ कहूँ तो मैं एक्सटर्नल टॉर्क जब भी लगेगा तो उसकी स्पीड भी वेरी करेगी, जबकि सेंट्रीपिटल फोर्स में स्पीड वेरी नहीं करती है। ये डिफरेंस है भाई टॉर्क और सेंट्रीपिटल फोर्स के सर अंदर। आपकी आवाज नहीं आ रही। मेरी आवाज नहीं आ रही है क्या? सभी के पास नहीं आ रही है आवाज मेरी? सर आ रही है। सर आ रही है। आ रही है। थोड़ा नेटवर्क इशू होगा भाई। देखो मैं एक बार बता दूं, बीच में रोकता हूँ कि रिकॉर्डिंग मैं ये भेज रहा हूँ, लेकिन अब जो नई यूनिट स्टार्ट करेंगे ना उसकी रिकॉर्डिंग मैं बोर्ड पे ही एक लेक्चर लेके वो भेजा करूँगा, तो वो रिकॉर्डिंग आप प्रॉपरली देखें। जो लाइव क्लास ले रहे हैं थोड़ा थोड़ा काम करेंगे हम, ज़्यादा नहीं। हमने यहाँ पर क्लास रखी और आधे घंटे की एक वीडियो लेक्चर होगा, वो आप देखेंगे रोज। वो मैं जब अब नई यूनिट स्टार्ट करेंगे वहाँ से स्टार्ट कर दूंगा, क्योंकि वो थोड़ा ज़्यादा इफेक्टिव है। बोर्ड पे जब आप स्टडी करेंगे ना तो वो और भी अच्छे समझ में आएगा। वो थोड़ा चेंज करूँगा मैं। अभी ये है कि जिसको भी नेटवर्क इशू है, मानता हूँ प्रॉब्लम है, जेन्युइन है ये, तो आप रिकॉर्डिंग फिलहाल इस रिकॉर्डिंग से काम चला लो, लेकिन अगली जब यूनिट स्टार्ट होगी तो उसकी एक प्रॉपर और एक अच्छी रिकॉर्डिंग आपके पास आएगी। वो सभी ने देखनी है, फिर जो बच्चे लाइव क्लास ले रहे हैं नहीं ले रहे हैं वो सभी देखेंगे। बट ये कोशिश करो कि जो इजीली लाइव क्लास में आ सकता है, जिसको प्रॉब्लम नहीं है इस तरह का, तो वो लाइव में आओ। लाइव में आने का ये फायदा है बच्चों कि जैसे अभी की अभी तुमने क्वेश्चन पूछ लिया, अपना कोई भी डाउट आया ये क्लियर हो गया। रिकॉर्डिंग क्लास में कौन बताएगा तुम्हें वो डाउट? तो चलिए हम पुष्कर, मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा सेंट्रीपिटल फोर्स और टॉर्क के बीच का डिफरेंस। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं भाई। ये सर्कुलर मोशन की बात हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों आपने करना है, और वो क्वेश्चन आपका इस तरह से है। देखिए मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ, इतना टाइमिंग है हमारे पास, सेशन आउट हो जाएगा फिर। ए स्टोन ऑफ मास, एक स्टोन है जिसका मास दे रखा है जी 4 किलोग्राम, वही अटैच टू ए स्ट्रिंग। ये अटैच है एक स्ट्रिंग से, अटैच्ड टू ए स्ट्रिंग ऑफ 10 मीटर लेंथ। 10 मीटर लेंथ है उसकी, वही इसको वेल्ड किया जा रहा है, रोटेट किया जा रहा है, रोटेट्स इन हॉरिजॉन्टल सर्कल, इन हॉरिजॉन्टल सर्कल। हॉरिजॉन्टल सर्कल में इसको रोटेट किया जा रहा है। मैक्सिमम अब यहाँ पर टेंशन दे दी है, मैक्सिमम टेंशन जो प्रोड्यूस हो रही है वो है 160 न्यूटन की। कैलकुलेट मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ रिवॉल्यूशन कैन बी गिवन टू द स्टोन विदाउट ब्रेकिंग द स्ट्रिंग। रस्सी टूटे बिना क्या मैक्सिमम वेलोसिटी होगी, ये बताना है आपको। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, जल्दी से कर दीजिए। V मैक्सिमम कितना आएगा? कवित ने सोल्ड एग्जाम्पल, सेकंड प्रॉब्लम है इसकी। तो बुक से किया करो ये क्वेश्चन। अच्छा ये सेकंड क्वेश्चन तो हो गया होगा ना सभी का। मैक्सिमम स्पीड इसकी 20 मीटर पर सेकंड, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ये आगे 20 मीटर पर सेकंड स्पीड इसकी। एक क्वेश्चन ये है भाई, रिकॉर्डिंग स्टार्ट लीजिए। ठीक है मैं रिकॉर्डिंग भेज दूंगा आपके पास, रिकॉर्डिंग भेज भी रहा हूँ। बट मैं ये कह रहा हूँ कि जितना पॉसिबल हो पाए कोशिश करो लाइव क्लास में ही रहने की। बट रिकॉर्डिंग आ जाएगी आपके पास, और नेक्स्ट यूनिट की और अच्छी रिकॉर्डिंग मिल जाएगी तुम्हें। लेकिन बच्चों क्लास ना रेगुलर लेते सर अभी हो नहीं रही शायद। अभी यस सर। क्या पूछ रहे हो, बोलिए क्या क्वेश्चन था आपका? नो सर कुछ नहीं। देखो भाई क्वेश्चन कर लेते हैं नेक्स्ट। अब सोल्ड एग्जाम्पल आपकी बुक में ये सर्कुलर मोशन के ऊपर एक अच्छा क्वेश्चन दे रखा है, तो प्रॉब्लम आई होगी, ठीक है इसमें। तो मैं आपको ये क्वेश्चन बता रहा हूँ। कहता है ए बॉल ऑफ मास। आप ना बुक से जब क्वेश्चन पढ़ोगे ना और स्टेटमेंट को खुद समझोगे तब आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, क्योंकि यहाँ पर स्टेटमेंट मैं क्लियर कर देता हूँ आप लोगों को पूरी। तो उसमें कोई ज़्यादा वो नहीं है कि आपको सिर्फ कैलकुलेशन करनी पड़ती है। आप स्टेटमेंट को खुद पढ़ो, समझो, एक बार ट्राई करो कि ये क्वेश्चन ऐसा है, डायग्राम बना के देखो उस क्वेश्चन का। जैसे कि बच्चों एक क्वेश्चन ये है जिसमें प्रॉब्लम आ रही है, ए बॉल ऑफ मास
0.1 किलोग्राम, एक बॉल का मास 0.1 किलोग्राम है, इज सस्पेंडेड बाय ए स्ट्रिंग 30 सेंटीमीटर लॉन्ग, ये लटका रखी है, सस्पेंडेड बाय ए स्ट्रिंग ऑफ लेंथ 30 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर की लेंथ से। अब जैसे जैसे वो क्वेश्चन बोल रहा है ना, दिमाग में डायग्राम बनता जा रहा है या हमारी नोटबुक में भी डायग्राम बनता जा रहा है। इस तरह से एक बॉल है, 0.1 किलोग्राम की, लेंथ दे रखी है 30 सेंटीमीटर की। कीपिंग द स्ट्रिंग ऑलवेज स्टार्ट, उसको खींच रखा है हमेशा। The bar describe a horizontal circle of radius 15 सेंटीमीटर। इससे पहले वाले क्वेश्चन में क्या था कि थोड़ा सोचो, एक रस्सी पे हमने एक ऑब्जेक्ट को बांध रखा है और ऑब्जेक्ट को, रस्सी का ये जो एंड हमने पकड़ रखा है, ये यहीं से घुमा रहे हैं इसको। लेकिन अब क्या है कि जो वो रस्सी थी उसकी लेंथ तो 30 सेंटीमीटर थी, बट उसके लिए जो सर्कल बना है उसका रेडियस 15 सेंटीमीटर दे रखा है। तो भाई रस्सी बची हुई तो है, बची हुई है तो वो ऊपर से पकड़ी हुई है, इतनी लेंथ ये बच रही है इसकी। ये पूरी लेंथ जो थी रस्सी की, ठीक है, ऐसे घुमा रहे हैं, ये यहां से पकड़ रखा है, ये आप इसको फील कीजिए डायग्राम को, यहां से पकड़ रखा है, पूरी लेंथ 30 सेंटीमीटर की थी और फिर ऐसे घुमाया जा रहा है। मेरी बात को समझ पा रहे हो? एक जगह से पकड़ रखा है और यहाँ फिर नीचे घूम रही है वो, लेकिन इससे पहले वाले क्वेश्चन में यहीं पर घूम रही थी, वो पूरी लेंथ रेडियस का काम कर रही थी। और यहाँ पर जिस सर्कल में घूम रही है वो रेडियस 15 सेंटीमीटर है और उसको पकड़ा हुआ है यहाँ से, तो इस तरह से ये सस्पेंडेड है और फिर इसको घुमाया जा रहा है। ये पूरी लेंथ 30 सेंटीमीटर। मुझे एक चीज क्लियर करो, क्या आपको डायग्राम क्लियर है इसका, इस क्वेश्चन का डायग्राम किस तरह से होगा? हाँ, तो इसको समझ लो, दिमाग में सोचो कि रस्सी कैसे पकड़ी हुई है और कैसे उसको घुमाया जा रहा है। तो ये है भाई इसमें। और अब इसने कहा है कि कैलकुलेट द एंगुलर स्पीड, मतलब ओमेगा कितना होगा, रस्सी घूम रही है इजीली, ब्रेक नहीं हो रही है, तो ये है क्वेश्चन आपका, ओमेगा कितना होगा। अब देखिए हमारे को सिर्फ रेडियस दिया गया है 15 सेंटीमीटर सर्कल का, तो अगर मैं v इजिकल्स टू आर ओमेगा जाता हूँ, v नहीं है मेरे पास। हमारे को ओनली मास दे रखा है, मास से v कैसे निकालेंगे? सेंट्रीपिटल फोर्स पे जाता हूँ, mv स्क्वायर अपॉन r, तो भी ये दिक्कत आएगी। तो सोचा करो कि भाई यहाँ प्रॉब्लम आ रही है, तो ये सब प्रॉब्लम आ रही है, ओमेगा वो कैसे सोल्व करेंगे? तो एक बार फिर से डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। ये रेडियस था, जिस सर्कल में घूम रही है वो 15 सेंटीमीटर, पहले यहाँ लटक रही थी लेकिन अब इसको घुमा दिया है, पहले सस्पेंडेड थी अब इसको घुमा दिया है, तो ये पूरी लेंथ 30 सेंटीमीटर है। मान लीजिए ये एंगल कोई भी थीटा है, ये फिक्स पॉइंट, मैं इस पॉइंट पे बात कर रहा हूँ, बॉडी यहाँ पर है, m मास जिसका। अब आप एक बार यहाँ पर फोर्सेस शो कीजिए कि क्या क्या फोर्सेस लग रहे होंगे यहाँ पर। एक तो बॉडी का वेट mg, यहाँ पर होगी टेंशन टुवार्ड्स फिक्स पॉइंट, और ये t है, तो देखिए ये एंगल थीटा है, तो हम यहाँ से अगर एक लाइन ड्रॉ करें, ये जो डॉट लाइन है उसके पैरेलल, तो अगर ये थीटा है तो अल्टरनेट एंगल आप इसको भी क्या बोलेंगे? थीटा। इधर है t टेंशन, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट t cos थीटा, वर्टिकल कंपोनेंट जो कि कितना हो जाएगा हमारा t sin थीटा। यस, क्लियर है मेरी बात? ये फोर्सेस यहाँ पर एक्ट कर रहे हैं। इस t sin थीटा का अपोज कौन कर रहा होगा? सूडो फोर्स। और सर वो mg cos थीटा और mg sin थीटा नहीं? mg cos थीटा mg sin थीटा क्या यहाँ पर रिजोल्व करें? वो कर सकते हो, तो अगर आप देखो आपको फिर mg को रिजोल्व करना पड़ेगा, ठीक है। आप अगर करना चाहो तो ये करना पड़ेगा भाई,
यहाँ पर फिर इस एंगल को थीटा लेना पड़ेगा, ये सेम आएगा, ये भी थीटा, फिर ये हो जाएगा mg कोस, इधर आ जाएगा mg साइन। इसका कोई रोल ही नहीं है mg साइन का, क्या करेंगे ऐसे रिजोल्व करके, तो इससे कुछ मिलेगा ही नहीं हमें। हमें यहाँ से ये मिलेगा सेंट्रीपिटल फोर्स टी साइन, जब टी को रिजोल्व करेंगे। बिल्कुल अच्छी सही क्वेश्चन पूछा गया कि सर mg को भी तो रिजोल्व कर सकते हैं, लेकिन बच्चों mg को रिजोल्व करने पर ये mg साइन थीटा से हमें कुछ नहीं मिलने वाला है, लेकिन t साइन थीटा से हमें क्या मिलने वाला है, अपोजिट सूडो फोर्स। और वो सूडो फोर्स, जैसे कि पीछे कोमल ने क्वेश्चन पूछा था कि ये सूडो फोर्स क्या सर सेंट्रीपिटल के बराबर लेंगे, यस बिल्कुल बराबर लेंगे। तो हम कह सकते हैं कि t साइन थीटा इज इक्वल्स टू एफ सी सेंट्रीपिटल फोर्स एंड t कोस थीटा इज इक्वल्स टू एम जी। इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकंड। अब आप यहाँ से सॉल्यूशन पे जा सकते हो, जो ओमेगा हमें निकालना पड़ेगा। बच्चों डायग्राम समझ में आया या रिपीट करूं एक बार फिर से, क्वेश्चन को बता दीजिए मुझे। सर डायग्राम रिपीट कर दो। एक बार फिर से बता देता हूं मैं डायग्राम, देखो। इससे पहले वाले क्वेश्चन में जितनी रस्सी की लेंथ थी वहां से पकड़ के ऐसे घुमाया जा रहा था, बस ये है। देखो मुझे, अगर आप देख पा रहे हो तो ऐसे घुमाया जा रहा था, वहीं पर रस्सी ये थी, ऐसे पकड़ रखा है और एक बॉडी को ऐसे घुमा रहा हूँ मैं, अपनी फिंगर पे अटैच कर रखा है और ऐसे घुमा रहा हूँ। यहाँ पर क्या है, ऐसे पकड़ रखा है ऊपर से और फिर ऐसे घुमा रहे हैं, तो वो नीचे घूम रही है, लेंथ वो रस्सी की 30 सेंटीमीटर। तो ये है डायग्राम में डिफरेंस। यहाँ पर ये पहले बॉडी यहाँ पर थी, लेकिन अब जो घूम रही है एक हॉरिजॉन्टल सर्कल में, उस सर्कल का रेडियस 15 सेंटीमीटर, ये रस्सी की लेंथ हो गई जी 30 सेंटीमीटर। बॉडी यहाँ पर है जिसका मास m है, वेट वर्टिकली डाउनवर्ड mg, ठीक है। और यहाँ पर ये जो एंगल है हम इसको थीटा कंसिडर कर लेते हैं, ये फिक्स पॉइंट हो गया। यहाँ पर रस्सी में जो टेंशन प्रोड्यूस होगी टुवर्ड्स फिक्स पॉइंट, उसको हम टी से लिखेंगे। ये एक लाइन ड्रॉ करता हूं मैं, ये जो लाइन है इसके पैरेलल, जो ब्लैक डॉट लाइन दिखा रखी है इसके पैरेलल, तो आप अल्टरनेट एंगल ये आप थीटा लिख सकते हैं। इससे क्या होगा कि हमें टी के दो कंपोनेंट मिल जाएंगे, टी कोस थीटा, टी साइन थीटा। जैसे ही आपका टी साइन आया हमें पता चल गया कि सेंट्रीपिटल कितना है, इसके बराबर ही होगा, क्योंकि ऐसा नहीं कि वो बाहर निकल गई अंदर आ गई, वो एक ही जगह पे एक ही रेडियस पे घूमती जा रही है। तो मीन्स बैलेंस है, टी साइन थीटा बराबर एम सी एंड टी कोस थीटा ऐसे भी नहीं टूट के नीचे चलेगी ये वो रस्सी, टी कोस थीटा इज इक्वल्स टू एम जी। अब आप दो इक्वेशन से सोल्व करके अपना ओमेगा निकाल सकते हैं। इसको ट्राई करना, बड़ी कैलकुलेशन जाएगी इसमें, तो वो आप कैलकुलेशन एक बार पूरी कर लेना। तभी तो आया समझ में अब ये क्वेश्चन? यस सर। और ये डायग्राम समझ में आया निकिता? यस सर। तो ये क्वेश्चन थे भाई हमारे, कुछ सर्कुलर मोशन के क्वेश्चंस थे। क्वेश्चन मुझे और भी कराने थे लेकिन यही हो पाए अभी। चलो अब मैं सर्कुलर मोशन के बाद कुछ क्वेश्चन उठा लेता हूँ, कुछ एमसीक्यू क्वेश्चंस की बात करते हैं। देखिए जो आपने फ्रिक्शन से रिलेटेड पढ़ा है, कुछ एक दो क्वेश्चन बच्चों टाइम है तो कर लेते हैं अभी। तो मुझे ये बताओ, कल के टेस्ट के लिए प्रिपेयर हो आप लोग? रख लेना कल का एक टेस्ट, फ्रिक्शन का टेस्ट सभी ने देना है। मार्क्स की मैं कोई बात नहीं करूंगा, कम आए ज़्यादा आए, लेकिन उससे प्रैक्टिस हो जाएगी, थोड़ा बहुत आइडिया लगे कि हाँ अभी हम लगभग इतने क्वेश्चन है, इतने मार्क्स तो इसमें ले पा रहे हैं। तो पूरा टाइम मिला है आपको, कल दीजिए इसका एक टेस्ट फ्रिक्शन का। और आज इवनिंग में भी क्लास लेनी है, उसमें भी क्वेश्चंस कराएंगे इसी चैप्टर के। 7:30 सर की इवनिंग में वो फॉर्मूलाज और वैल्यूज बता देना। हाँ मैं करा दूंगा। मैं आज मैं कुछ फॉर्मूले जो पीछे के हैं जो ज्यादा रिपीट हो रहे हैं वो करा दूंगा मैं आज में पहले। चलो एक दो क्वेश्चन और ट्राई करो बच्चों रिलेटेड टू फ्रिक्शन, क्योंकि चैप्टर हमारा फ्रिक्शन ही चल रहा है, मेन उसमें यही है। एक क्वेश्चन ये दिया गया
कि कोई भी एक सरफेस है, यहाँ पर इस पे एक ब्लॉक रखा हुआ है। सिंपल सिंपल से क्वेश्चन बनेंगे ये आपका सीबीएसई पीएमटी में आया हुआ क्वेश्चन है, जिसको कि हम नीट बोलते हैं। देखते हैं कि कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं। एक ब्लॉक है बी, इसको खींचा जा रहा है। ए ब्लॉक बी इज पुश्ड मोमेंटरी along a horizontal surface with initial velocity v से इसको खींचा, मोमेंट्री बहुत थोड़े से टाइम के लिए खींचा। इफ म्यू इज द कोफिशिएंट ऑफ स्लाइडिंग फ्रिक्शन, म्यू यहाँ पर कोफिशिएंट है फ्रिक्शन का, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, तो B विल कम्स टू रेस्ट आफ्टर टाइम। B कितने टाइम के ऊपर, देखिए इसको खींचा और फ्रिक्शन भी बढ़ा, तो इनिशियली एक बार हमने स्टार्ट किया V स्पीड से, ठीक है, तो कितने टाइम के बाद, और छोड़ दिया, थोड़ा चला रुक गया, तो कितने टाइम के बाद वो रुक गया, टाइम टेकन निकालना है आपने। तो टाइम टू कम रेस्ट, कितने टाइम के अंदर आप ये दिखा देंगे कि रेस्ट पे आ जाएगा। B विल कम्स टू रेस्ट आफ्टर टाइम। ये जो ब्लॉक है B विल कम्स टू रेस्ट, क्वेश्चन रिपीट कर दे। एक मिनट अभी करता हूँ। आफ्टर टाइम, वो टाइम आपको बताना है। क्वेश्चन ये है कि एक ब्लॉक है भाई, इसका कुछ भी मास ले लिया हमने, इसको स्लाइड कराने के लिए हमने इस पर फोर्स लगाया, तो इनिशियली एक बार इसको स्पीड मिल गई, लेकिन जैसे ही फोर्स हटाया तो ये थोड़ा सा इनर्शिया की वजह से चल के रुक गया, तो कितने टाइम के बाद ये रुक जाएगा, ये है वो क्वेश्चन। आपको टाइम की कुछ ऑप्शन दे रखे हैं कि जी म्यू अपॉन में वी आएगा, या फिर जी अपॉन में वी आएगा, या फिर v अपॉन में g आएगा, और या फिर v अपॉन में g इंटू में म्यू आएगा। इन्हीं की टर्म्स में बता दीजिए। इनिशियल वेलोसिटी ये थी, टाइम निकालना है, फाइनल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 0, रुक गया तो टाइम निकालना है बस, v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, ये इक्वेशन लगी और आंसर पे पहुंच गए। रिटार्डेशन हो रही है, ये ध्यान रखना है। यहाँ पर ट्राई करो बच्चों। कौन सा ऑप्शन आता है इसमें बताइए मुझे। ऑप्शन डी। D is the right option. Yes. V अपॉन में G इंटू म्यू। देखिए कितना यहाँ पर फ्रिक्शन लग रहा होगा, हम लिखेंगे F इज इक्वल्स टू म्यू आर, नॉर्मल रिएक्शन हो गई यार, वेट हो गया इसका mg, ठीक है। एक्सेलरेट किया होगा उसने, मानते हैं, क्योंकि उसने एक बार रेस्ट से थोड़ा चला, इनिशियल वेलोसिटी उसको v मिली और फिर v से 0, तो एक्सेलरेट तो हुआ है, ठीक है। फोर्स क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। रुक गया तो मतलब किसने रोका, फ्रिक्शन ने, तो फ्रिक्शन उतना ही लगा, तो कितना लगा जितना एक्सेलरेशन आया। बट यहाँ पर एक्सेलरेशन ना कहके हम रिटार्डेशन की बात करेंगे, क्योंकि बच्चों स्पीड कम हुई है, वो v से 0 हुई है, तो a इज इक्वल्स टू हम कह देंगे माइनस म्यू आर अपॉन में m, ये एक्सेलरेशन आ गई, और इस इक्वेशन में पुटअप कर दो, टाइम आ जाएगा। u की जगह हम v रखेंगे इनिशियल वेलोसिटी, और v की जगह हम 0 करेंगे, u की जगह v रखेंगे, क्योंकि फोर्स तो लगा लेकिन फ्रिक्शन ने फिर से रोक दिया उसको, तो कितना लगा, जितना की फ्रिक्शन लगा, तो फ्रिक्शन कितना लगा, म्यू आर लगा, और r कितना होता है हमारा mg। यहाँ पर जब ये सब वैल्यूज पुटअप करोगे तो आपका डी ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है भाई, आ गया होगा समझ में, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं अभी ना कुछ क्वेश्चंस भेजूंगा आपके पास रिकॉर्डिंग के साथ, ये क्वेश्चन ट्राई भी करना। एक क्वेश्चन और करके बता दो मुझे फटाफट, लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं आज की क्लास का,
कि एक कोई भी बॉडी है, ए मास ऑफ बॉडी इज 2 किलोग्राम। यहाँ पर हमने एक पुली के साथ अटैच किया स्ट्रिंग को और यहाँ पर एक मास अटैच कर रखा है। आई थिंक ये पहले हो भी चुका है क्वेश्चन, चलो फिर भी कर लेना, भूल गए हो तो। कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन दे रखा है यहाँ पर 0.2। कहता है बी का कितना मास रखें कि ये पूरा सिस्टम रुका रहे, मूव ही ना करे, और जी को आप 10 यूज कर सकते हैं, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। पूरा सिस्टम इज एट रेस्ट। तो बताइए मास ऑफ बी कितना होगा। m मान लेते हैं और फिर m की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। मास ऑफ बी कितना होगा। ऑप्शन आपके इस तरह से हो गए हैं, 2 किलोग्राम, 2.0 या 2 किलोग्राम, बी 4 किलोग्राम हो बी का मास, सी यहाँ पर 0.2 किलोग्राम हो, और डी ऑप्शन भाई 0.4 किलोग्राम। ये एक क्वेश्चन है, अगर आप जल्दी से कर पाओ तो कर दीजिए फटाफट, ये टाइम हो गया है। फोर्सेस आप ठीक से दिखाई लेंगे। यहाँ पर देखिए क्या काम करेगा, वेट इसका mg, ऊपर क्या होगा t, इधर भी क्या होगा t, यहाँ क्या होगा f फ्रिक्शन, यहाँ पर इसका वेट। तो इसका आंसर 0.4। एक सेकेंड, मैं अभी आंसर कंफर्म कर लेता हूँ। 0.4, यस राइट आंसर, डी ऑप्शन। ठीक है, वेरी गुड। तो ये तुम्हारे पीएमटी के क्वेश्चन भी आए हुए हैं। देखो अब आप जब यूनिट इस तरह से पढ़ लोगे ना तो आप ये कर पाओगे क्वेश्चन, तब देखना कि तुम्हारा कितना कॉन्फिडेंस अप होगा। अगर 50 क्वेश्चन है तो इजीली तुम उसमें से 35 के अराउंड या 30 के अराउंड जरूर चले जाओगे, किसी भी पार्ट में चेक करोगे। ठीक है भाई, ये 12th वाले तुम्हारी आईडी पे आने लग गए हैं। अब मैं इसका मतलब ये बिल्कुल रेडी है क्लास के लिए। मैं अब ऑफ कर देता हूँ तुम्हारी क्लास, वीडियो मैं भेज दूंगा। इवनिंग की क्लास लेनी है और क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। कल का टेस्ट होगा, टेस्ट का पूरा शेड्यूल मैं आपको व्हाट्सअप करूंगा।